मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे हैं और ऐसे में क्या है सियासी माहौल दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कैसे चल रहे हैं विधानसभा चुनाव, ये जानने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता यहाँ पर राजेश चौकसे जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते। सबसे पहले जनता ये जानना चाहती है कि विधानसभा चुनाव आखिर कैसे चल रहे हैं और ग्राउंड पर आखिर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जान लेते हैं आलोक दुबे जी से। आलोक जी, बीजेपी की रणनीति कैसे रंग ला रही है और कैसे चल रहे हैं आपकी नजर में विधानसभा चुनाव? देखिए, 3 स्तरीय रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती है। हमारा पहला मंत्र है, जिसने मतदान केंद्र जीता, जिसने बूथ जीता, उसने चुनाव जीता। इंदौर शहर के 2788 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किए गए केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों को और हितग्राहियों तक सीधा संपर्क कर रहे हैं। युवाओं को लेकर हमारी विशेष रणनीति है, महिलाओं को लेकर हमारी सभी लाडली बहनाएं हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से सरोवर होकर फील्ड में काम कर रहा है। जी, कांग्रेस के पक्ष जान लेते हैं राजेश चौकसे जी। आपकी नजर में विधानसभा चुनाव कैसे चल रहे हैं, कैसा है इंदौर की 9 सीटों का हाल? नहीं, देखो, पहली बार कांग्रेस ने युवा लोगों को मौका दिया है। 1 नंबर में संजू, 2 नंबर में चिंटू, 3 नंबर में पिंटू, 4 नंबर में राजा, 5 नंबर में सत्तू, जीतू और विशाल। जी, तो चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में नजर आते दिख रहा है। हर दिन पब्लिक का रुझान और लोगों का जुड़ाव कांग्रेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उत्साहित है। और निश्चित रूप से अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव होते तो कांग्रेस को इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो घोषणावीर मुख्यमंत्री सिद्ध हो चुके हैं और उनने 22,000 घोषणाएं कर दी। जो 4 लाख करोड़ के आसपास कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश हो, वहाँ पे एक साथ 22,000 घोषणाएं करना हास्यास्पद बात है। और जाते जाते तो उन्होंने, कमलनाथ जी ने कहा कि ये नारियल पास में रखते हैं, चाहे जहाँ उठा के फोड़ देते हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पे है, कुपोषण में नंबर 1 पे है, युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। पहले ही मोदी बोल चुके हैं कि पकौड़ा तलने का काम करना चाहिए। तो उन सब चीजों का कांग्रेस को इस समय बेनिफिट मिल रहा है और जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और 15 माह की सरकार में जो कामकाज कमलनाथ जी ने किया था, हमारे पास कमलनाथ स्वयं के विजन वाले व्यक्ति हैं और उनके विजनरी पे, उनके चेहरे पे और उन पे फिर से जो उनकी सरकार बनी थी उसको खरीद फरोख्त के गिराया गया था, उसका बदला लेने के लिए भी जनता इस बार बैठी हुई है। निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पक्ष रखना चाहेंगे? उनकी कोई रणनीति नहीं है। स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पर है, लाडली बहनाओं में इंदौर नंबर 1 पर है, स्टार्टअप में इंदौर नंबर 1 पे है, यूथ रोजगार में इंदौर नंबर 1 पर है। और इंदौर शहर देश में सबसे तेज प्रगति करते हुए युवा उद्योगपतियों का शहर है। इंदौर स्टार्टअप का हब है, इंदौर टेक्निकल एजुकेशन का हब है। और जिस तेजी से इंदौर आगे बढ़ा है विश्व में, जो पहले रैंकिंग कांग्रेस के समय 22 हुआ करती थी, आज इंदौर में 9वें नंबर पर आ गया और तेजी से हम टॉप 10 शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस की हताशा, निराशा और पराजय की भाव है कि वो हमेशा नकारात्मक कार्य करते हैं। आपको मैंने बूथ स्तर की कार्य योजना की बात की, कांग्रेस ने किसी कार्य योजना पे बात नहीं की, सिर्फ आरोप लगाया। आरोप आरोप आरोप, काम कुछ नहीं करना। जनता के सामने कोई डेवलपमेंट का रोल मॉडल कांग्रेस के पास नहीं है। क्या मनमोहन सिंह जी का वो रोल मॉडल रखेंगे जिसने भारत को विश्व में पीछे दिखा दिया था? क्या वह रोल मॉडल रखेंगे जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है? क्या सनातन धर्म को नष्ट करने की मानसिकता के साथ कार्य करने वाली कांग्रेस पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करना है। सनातन हिंदू धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। चलिए मुद्दों से हम धर्म पर आ रहे हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखिए बहुत संक्षिप्त में, किस तरह से आरोपों को? PWD मंत्री बने तो सबसे पहले 6 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की घोषणा करी।
कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में मैं चौकसे जी से असहमति व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में इंदौर में सिर्फ 2 आरोपी थे, एक वो टेंडर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 8 आरोपी बनकर तैयार हुए हैं। पैसा कहाँ गया? MIG से लेके नौलखा पुल तक फ्लाईओवर के टेंडर हो गए, वो पैसा कहाँ गया? तो कांग्रेस पार्टी लगातार क्षेत्र क्रमांक 1 से 1 लाख वोटों से पराजित हो रही है। ये जनता का ही निर्देश है। क्षेत्र क्रमांक 1 में तुम्हारे इंदौर शहर में दिया है, लगातार 10 बार हमारा सांसद भारी बहुमत से जीता है। महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निगम परिषद में विजय मिली है। जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वर्गीय जी को इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 1 लाख भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए कार्य करता है। अगर इतना दम है कांग्रेस पार्टी में जितना हमारे प्रवक्ता मित्र बता रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता दम है तो आकर लड़े चुनाव। ना वो छिंदवाड़ा के बाहर निकल सकते, ना वो राजगढ़ के बाहर निकल सकते। हम तो आपके जॉइंट किलर सिद्ध होंगे और कांग्रेस मैदान में मालूम पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ये बहस जो है मुझे अंतहीन नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर तय है पड़ेगा क्या स्थिति है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, जी करने वाले तुम लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल सहित 20 वकील खड़े किए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था कि भारत के संसाधनों पर गरीबों का, दलितों का, मुसलमानों का चलिए बात कर रहे हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र कहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं का बयान है जो हमें आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। राम भगवान किसी के कोई गिरवे नहीं रखे हुए हैं। तुम वही भगवान हिंदुओं के और हम भी हिंदू हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोगों को समर्थन दिया था। मुलायम सिंह सरकार बचाने वाली कांग्रेस धरातल पे आके बात करो, धरातल पे कब तक। चलिए आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राजेश चौकसे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से घमासान अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। चुनाव की तारीख यानी कि 17 नवंबर जैसे जैसे करीब आ रही है, ये गर्मी और नजर आएगी आने वाले दिनों में। मुद्दों के साथ मुद्दों की लड़ाई भी हो रही है और चेहरा बनाम चेहरे का संग्राम भी छिड़ा हुआ है। देखना होगा कि इस चुनावी समर में कैसे होंगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के नित नए रंग, और किस तरह से जनता जनार्दन जो कि फिलहाल खामोश है, क्या फैसला आने वाले समय में EVM मशीनों में कैद करती है, जो कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ बाहर निकल कर आएगा। फिलहाल इतना ही। दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक दुबे जी जुड़े थे, उनका हम धन्यवाद देंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे राजेश चौकसे जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।